स्वागत है आपके अपने चैनल सम्राट सीडी पे। आज हम आपको बताएंगे मैसनरी स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, देखिए मैसनरी स्ट्रक्चर ये कुछ उसके टर्म्स है जिसको जान लेना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम में अक्सर पूछ लेता है। ठीक है, बीटीयूपी के एग्जाम में जैसे मान लीजिए लोड्स एंड स्ट्रक्चर, जैसे मान लीजिए ये आपका कोई कंप्रेसिव स्ट्रक्चर है। ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रक्चर से मान लीजिए वाल है। ठीक है, वाल है या फिर मान लीजिए कॉलम भी होता है। देखिए अगर ये सेंटर पे लोड आ रहा है, ठीक है, ये आपका मान लीजिए कॉलम है, इस पे सेंटर पे लोड आ रहा है। ठीक है, तो जो सेंटर पे लोड आता है उसे हम एक्सियल लोड बोलते हैं। ठीक है, पिछले वाले लेक्चर में आपको बताते आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन देखिए अगर इससे इसके सेंटर से अगर कुछ दूरी हट कर अगर ये साइड में लोड लगता है इसी के ऊपर, ठीक है ना, जो भी डिस्टेंस पे, ठीक है, तो वो क्या होता है, एसेंट्रिक लोड होता है। और जितनी डिस्टेंस पे ये लोड लगता है उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, इसेंट्रिक बोलते हैं, इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। ठीक है, उसे ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये मान लीजिए आपका स्ट्रक्चर है और इसके साइड से लोड लग रहा है, जैसे विंड लोड हुआ या फिर इधर मिट्टी का भराव कर दिए, तो इस तरह के लोड को क्या बोलते हैं, लेटरल लोड। मतलब साइड से जो लोड लगता है उसे लेटरल लोड कहते हैं। ठीक है, देखिए और हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, मैसनरी स्ट्रक्चर। देखिए ये आपका कहते हैं, देखिए रिटेनिंग वाल क्या होता है। देखिए रिटेनिंग वाल ये होता है, जैसे मान लीजिए आपका ये वाल है, ठीक है, ये रिटेन करने का काम करता है। जैसे मान लीजिए साइड में जो भी लोड आ रहा है, ठीक है, इसे बैक फिलिंग कर दी जाती है, मिट्टी हो या फिर विंड का भी लोड है, तो ये इसको बियर करता है, तो इसे क्या बोलते हैं, रिटेनिंग वाल बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मिट्टी भराव के केस में होता है, जैसे मान लीजिए ये हम दीवार बना दिए, ठीक है, और ये दीवार मान लीजिए इधर हम बैक फिलिंग कर दी, मिट्टी भर दी, तो ये किसका कार्य करेगा, रिटेनिंग वाल का कार्य करेगा। ठीक है, तो इधर हम बैक फिलिंग कर दिए तो इसको बैक फिलिंग बोलते हैं। अब देखिए ये फिलिंग क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर हम इतना ही तक किए तो ये बैक फिलिंग हो गया। ठीक है, अगर इसके टॉप से अगर ज़्यादा तक कर देते हैं, जैसे ये हुआ, तो इसको हम बोलते हैं सरचार्ज बोलते हैं। ठीक है, और ये आपका रिटेनिंग वाल है। अब इस पर प्रेशर की बात करते हैं, तो देखिए ये जो हम बैक फिलिंग किए हैं ये क्या करेगा, इस रिटेनिंग वाल पे प्रेशर डालेगा। ठीक है, तो जो ये साइड से जो ये फिलिंग हुई है इसका प्रेशर इस पे लगेगा, तो ये क्या कहलाएगा, अर्थ प्रेशर कहलाएगा। ठीक है, जब इस पे प्रेशर लगेगा तो दो कंडीशन हो सकता है। इस प्रेशर की वजह से हो सकता है ये क्या, जो रिटेनिंग वाल है वो इधर खिसकने का प्रयास करेगा, खिसकेगा। तो जो अगर ये इधर खिसक जाता है तो इस जो ये लोड होता है वो क्या कहलाएगा, एक्टिव अर्थ प्रेशर कहलाएगा। ठीक है, लेकिन मान लीजिए हम इधर बैक फिलिंग हुआ है, लेकिन ये इस टोटल बैक फिलिंग लोड को क्या कर रहा है, रजिस्ट कर रहा है ये। ठीक है, इसको बियर कर लेता है, ये आगे नहीं खसक रहा है। ठीक है, तो ये रजिस्ट करता है, उस लोड को हम क्या करते हैं, पैसिव अर्थ प्रेशर लोड करते हैं। ठीक है, और ये देखिए, और ये क्या होता है कि ये जो इस पर फिलिंग की है सरचार्ज, तो ये चाहे अगर हम ऐसे मिट्टी को भर दें तो इस पर रुक नहीं सकता ये। ठीक है, ये क्यों नहीं रुकेगा, क्योंकि ये एंगल ऑफ रिपोज कोण पे डिपेंड करता है। जैसे कि एंगल ऑफ रिपोज कोण क्या होता है बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए हाँ ये पृथ्वी है, ठीक है, मतलब ये कोई भी सरफेस है, इस पर हम मिट्टी को इकट्ठा किए, तो मिट्टी को इकट्ठा करेंगे तो देखेंगे ये मिट्टी की कुछ इस शेप का बना लेगा। ठीक है, अपनी स्थिति को ऐसे बना लेगा। आप चाह रहे हैं कि ऐसे हो तो नहीं होगा, ये अपने हिसाब से क्या होता है, एक स्लोप बना लेती है। तो जो ये अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए जो मैक्सिमम मान लीजिए स्थिति, ये अपना स्थिति बना लिया। ठीक है, तो ये क्या होगा कि इसके सरफेस पे अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर दें तो ये जो हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनाती है इसे फाई मान लेते हैं। इसी कोण को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिपोज कोण कहते हैं। देखिए जो एंगल ऑफ ये रिपोज कोण होता है, ये देखिए क्या ससंजक बल और असंजक बल पर निर्भर करता है। जैसे मान लीजिए रेत हुआ, तो रेत को आप रखेंगे तो वो देखेंगे वो ज़्यादा ऐसे एंगल नहीं बनाएगा, वो ऐसे ही रह जाएगा, तो उसका एंगल क्या होगा, इसके किनारे से वो क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा नहीं सॉरी, ये कम होगा तो ये फिर ऐसे आ जाएगा, तो ये कम होगा। और वही अगर हम मृदा के ले लेते हैं तो मृदा में संसंजक बल ज़्यादा होता है, तो वो ज़्यादा मतलब हाइट तक अपने आप को रोक सकता है, तो उसका एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ रिपोज कोण उसका ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये होता है आपका एंगल ऑफ रिपोज कोण। देखिए एंगल ऑफ रिपोज कोण क्या होता है, एंगल ऑफ रिपोज देखिए एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, एग्जाम में
ये इसके पूछने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। आप अपने तरीके से एग्जाम में बना कर लिख सकते हैं। आप यहाँ पे हमको आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। देखिए और ये रिटेनिंग वाल है। अब यहाँ पे मान लीजिए ये इधर फिलिंग हुआ है, तो यहाँ पे किसी भी हाइट पे जो इतना, मान लीजिए इतना हम मिट्टी की पार्ट्स की बात करते हैं, तो इस पर कुछ प्रेशर आएगा, ठीक है ना। अब कितना प्रेशर आएगा, कैसे प्रेशर आएगा, तो इसी चीज़ को रनकाइन थ्योरी में हम स्टडी करते हैं। देखिए इसमें देखिए रनकाइन थ्योरी बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन हम लोगों के सिलेबस में बस जितना हम बता रहे हैं उतना ही है, ठीक है। और एग्जाम में बस इतना ही पूछेगा होगा। जो हम ये छोटा सा पार्ट्स यहाँ पे लिए हैं मृदा का, इस पर प्रेशर आएगा, ठीक है। देखिए हॉरिजॉन्टली रूप में जो रनकाइन थ्योरी के अनुसार इस पर कितना प्रेशर आता है, PS इक्वल टू WH 1 - sin फाई बाई 1 + sin फाई, ठीक है। देखिए इसमें W क्या है, H क्या है। देखिए ये जो प्रेशर है ये इसके हाइट पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। फाई पे भी डिपेंड कर रहा है, लेकिन ये H हाइट पे, ठीक है ना। यहाँ मान लीजिए सरफेस है, फिलिंग हुआ है, तो मृदा के इस छोटे से पार्ट्स पे कितना प्रेशर आएगा, वो H हाइट पे आपका इतना प्रेशर आएगा, ठीक है। ये जो W है वो डेंसिटी ऑफ सॉइल है, ठीक है। जो सॉइल की डेंसिटी क्या है वो है, और ये आपका H हाइट है, ठीक है। और फाई इक्वल टू क्या है, जो ये मृदा है, जो इसमें मृदा पड़े हुए हैं, जो फिलिंग की गई है, उसका क्या है, एंगल ऑफ रिपोज है, ठीक है। तो इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, इस पर प्रेशर निकाल लेंगे, ठीक है। और देखिए बात करते हैं, जैसे मान लीजिए हम निकाल लिए, जैसे यही है, ठीक है। इसको यहाँ पे हम शो किए हैं, ठीक है। तो आपको पता है इस यहाँ पे जो प्रेशर होगा, यहाँ पे H क्या है, 0 है। और यहाँ पे मान लीजिए इसको अगर हम स्मॉल h कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्मॉल इक्वल टू मान लीजिए कैपिटल H, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर H हाइट है तो, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेशर होगा। देखिए जो जो हाइट बढ़ता जा रहा है प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ऐसे ग्राफ दिखा दिए हैं, ठीक है। ये इसके गहराई के अनुसार क्या हो रहा है, इस पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेशर 0 होगा और यहाँ पे प्रेशर PH होगी, ठीक है ना। तो देखिए तो हम इस पर क्या कर रहे हैं कि इस पर क्षैतिज लोड कितना आएगा उसको निकालने के लिए क्षैतिज दाब इक्वल टू एरिया, जो इसका एरिया होगा। जैसे ये तो हमारा ऐसे साइड व्यू है, आप इधर से देखेंगे तो हमें कैसा कुछ इस शेप का दिखाई देगा, ठीक है ना। इस शेप का, जैसे कि ये वाला यहाँ पे आ जाए और ये वाला भाग इधर अंदर की तरफ चला जाए, मतलब अंदर की तरफ, ठीक है। तो आपका कुछ एरिया दिखाई देगा। तो क्या होगा एरिया। अब देखिए यहाँ पे 0 प्रेशर है और यहाँ पे H प्रेशर है, तो इसका एवरेज प्रेशर ले लेंगे। तो एवरेज प्रेशर 0 + PH/2 एवरेज हो जाएगा। और यहाँ पे में मान रखने पे जो वैल्यू आएगा P इक्वल टू WH² 1 - sin फाई बटा 1 + sin फाई आएगा, ठीक है। इस तरह का प्रश्न का इस पर एनालिसिस करते हैं। देखिए अब इसके बाद करते हैं कि एग्जाम में ये भी पूछता है कि ये इस पर प्रेशर आ रहा है तो किस किस कंडीशन में फेल हो सकता है, ठीक है। जैसे कि इसके फेल होने का कंडीशन क्या हो सकता है, मान लीजिए इधर ज़्यादा लोड आ गया, तो ज़्यादा लोड आने की वजह से यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे है ये कोई पॉइंट है, तो ऐसे ज़्यादा लोड होने से क्या होगा, टर्न कर जाएगा इसके अबाउट में, जैसे है ना ये, तो ऐसे हो सकता है ऐसे उलट जाए, ठीक है। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि इस पे लोड आ रहा है तो इस पर टेंसाइल ज़्यादा आ जाए, तो ये क्या हो यहाँ पे फट जाए ये, ठीक है। तो इसे टेंसाइल फ्लो बोल देंगे। या हो सकता है कि ये जो पूरा सिस्टम है ये अपने वेट की वजह से यहाँ पे स्टेब्लिश है, और ये क्या हो, जब इधर लोड आए तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे क्या हो जाए, खसक जाए, ठीक है। तो इसका अलग अलग कंडीशन है, तो इसको रफ कर देना है, उसके बाद से उसको हम बताते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं चेक ऑफ स्टेबिलिटी का। जैसे मान लीजिए रिटेनिंग वाल है, ठीक है, और इधर क्या है, ये टोटल फिलिंग हुआ है, ठीक है। देखिए क्या होता है, इसका दीवार को पहला कंडीशन ये होता है कि ये मान लीजिए आपका दीवार है और ये आपका कोना है, ठीक है। नीचे का यहाँ पॉइंट C मान ले रहे हैं इसको। तो होता है कि मान लीजिए जब लोड लगता है तो क्या होता है, ऐसे ये हो सकता है कैसे दीवार पलट जाए, ठीक है। तो ये पलटने का कंडीशन कैसे होता है, जैसे मान लीजिए इधर का लोड लग रहा है, लाइन ऑफ डायरेक्शन ये है, ठीक है। और इसका मान लीजिए इसके सेंटर पे h/3 हाइट पे क्या हुआ, इसके सेंटर पे से मान लीजिए नीचे इसका वेट कार्य कर रहा है। तो देखिए एक लोड आपका ये हुआ और एक लोड आपका ये हुआ, तो इसका रिजल्टेंट यहाँ से कहीं निकलेगा, ठीक है, निकलेगा। देखिए और ये जो रिजल्टेंट होता है और इस किनारे से लेकर जो जहाँ रिजल्टेंट इसका काटता है ये बिंदु, यहाँ से वहाँ की जो डिस्टेंस होती है इसे जेड बोलते हैं, ठीक है। देखिए और ये जेड बोलते हैं, और ये आपकी टोटल दीवार है, ये टोटल चौड़ाई आपकी क्या होती है, बी हो गई, ठीक है। इसे टॉप व्यू देखेंगे तो आपको इस तरह का दिखाई देगा,
ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ की डिस्टेंस क्या होती है, b होती है। और मान लीजिए यहाँ से निकला है तो आप सपोज कीजिए कि यही चीज़ यहाँ से निकलेगा, आपका आर इसी पॉइंट पे कहीं कार्य करेगा, ठीक है। तो अभी आपको स्टार्टिंग में ही बताए थे कि जैसे मान लीजिए ऐसा होता है तो ये आपका सेंटर में होता है तो इसको एक्सियल लोड बोलते हैं, और यहाँ पे आपका किनारे लोड होता है तो इसी को इसेंट्रिक लोड बोलते हैं। जब इसके बीच की डिस्टेंस होती है इसी को ई बोलते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक कि आपका ये जेड है, ठीक है, वो क्या होता है, और जो आपका लोड यहाँ पे लग रहा है तो ये सेंटर व सेंटर से यहाँ से बीच की जो होती है उसी को क्या बोलते हैं, ई बोलते हैं। अब देखिए ये जो रिजल्टेंट होता है हमेशा प्रयास रखा जाता है कि रिजल्टेंट क्या हो, इसी से बाहर ना जाए, ठीक है। अगर इसी से बाहर जाता है तो क्या कर जाएगा, टर्निंग कर जाएगा, और इसको हमेशा इसके अंडर में रखते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसका कंडीशन होता है ई इक्वल टू क्या होता है, जेड, ये आपका यहाँ से टोटल माइनस b/2 का मतलब ये निकल जाएगा। तो यही जो डिस्टेंस आती है ई इक्वल टू जेड माइनस b/2 का मतलब यही डिस्टेंस हुआ, और यही डिस्टेंस अगर बढ़कर ज़्यादा हो जाती है तो क्या हो जाता है, ये ओवर टर्निंग हो जाता है। तो यही क्या होता है, इसका फार्मूला होता है कि आपका एक कंडीशन देखिए, और ई का मान मान लीजिए ई का मान अगर इससे b/2 से ज़्यादा आएगा तो इसका मतलब इधर चला जाएगा तो फेल हो जाएगा। तो इसीलिए इसके कंडीशन में सी पलटने के कंडीशन में क्या रखा जाता है, ई को ऑलवेज हमेशा सेम रखा जाता है, क्या कि इसके दीवार की ये टोटल जो चौड़ाई है इसके b/2 से हमेशा क्या हो, बराबर हो या फिर कम हो, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये फेल नहीं होता है। और दीवार के टेंसाइल फेलियर में देखिए, मान लीजिए ये आपका रिटेनिंग वाल है, दीवार को आप लोग पता है कि टेंसाइल बहुत मतलब समझिए बहुत कम झेलता है, ठीक है। कंप्रेशन कुछ झेल लेगा लेकिन टेंसाइल नहीं झेल पाएगा। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, ई को हमेशा b/6 रखते हैं, b/6 के बराबर हो जाए या फिर उससे कम रहे तो क्या हो जाएगा, ये तनन में क्या रहेगा, सेफ रहेगा, ठीक है। और दीवार के क्या हो, आधार तल पर सड़क कर विफल हो जाना। तो ये क्या होगा, मान लीजिए इधर से लोड आ रहा है तो ये अपने वेट की वजह से रुका रहता है और इसमें कुछ फ्रिक्शन कार्य करता है। तो इधर ज़्यादा लोड होता है तो अगर यहाँ पे फ्रिक्शन कम कार्य कर रहा है तो हो सकता है पूरा का पूरा वाल ही क्या हो, खसक जाए। तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमेशा प्रयास किया जाता है कि जिसको इसका फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है इसके प्रेशर से कम हो, P = μW, ठीक है। ये आपके 3 कंडीशन है। एग्जाम में आप इतना लिखते हैं तो बहुत अच्छा नंबर गेन करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।